नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 159 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में यहूद की तरफ इशारा है और यहाँ बैयनात और हुदा से ख़ास तौर पर वो निशानियाँ मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूद की रहनुमाई के लिए वाज़े फरमाई थी। लेकिन यहूद ने इन निशानियों से रहनुमाई हासिल करने की बजाय इनको छुपाने की कोशिश की। और हिदायत हुदा वो इल्म है जिसके ज़रिए से सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हासिल की जाती है और जिससे अहले जन्नत और अहले जहन्नुम के रास्तों का फ़र्क वाज़े होता है। तफसीर सादी हवाला नंबर 199/1 है। बाद इसके कि हमने इसको वाज़े कर दिया लोगों के लिए किताब में, यहाँ किताब से मुराद तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान है। तफसीर सादी हवाला नंबर 199/1 है। अल्लाह ताला ने अहले इल्म से वादा लिया है कि अल्लाह ताला ने इन्हें किताब का जो इल्म अता किया है इसे लोगों के सामने बयान करेंगे और इसे हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो वही लोग हैं जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करने वाले। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 159 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में यहूद की तरफ इशारा है और यहाँ बैयनात और हुदा से ख़ास तौर पर वो निशानियाँ मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूद की रहनुमाई के लिए वाज़े फरमाई थी। लेकिन यहूद ने इन निशानियों से रहनुमाई हासिल करने की बजाय इनको छुपाने की कोशिश की। और हिदायत हुदा वो इल्म है जिसके ज़रिए से सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हासिल की जाती है और जिससे अहले जन्नत और अहले जहन्नुम के रास्तों का फ़र्क वाज़े होता है। तफसीर सादी हवाला नंबर 199/1 है। बाद इसके कि हमने इसको वाज़े कर दिया लोगों के लिए किताब में, यहाँ किताब से मुराद तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान है। तफसीर सादी हवाला नंबर 199/1 है। अल्लाह ताला ने अहले इल्म से वादा लिया है कि अल्लाह ताला ने इन्हें किताब का जो इल्म अता किया है इसे लोगों के सामने बयान करेंगे और इसे हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो वही लोग हैं जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले। यहाँ वही लोग से मुराद इल्म के छुपाने वालों पर अल्लाह ताला लानत करता है। अल्लाह ताला इन्हें अपनी रहमत और कुर्बत से दूर कर देगा और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं, यानी कि फ़रिश्ते और तमाम जितनी भी मखलूक़ात हैं वो भी, जिस पे अल्लाह की लानत होती है तो उसकी तमाम मखलूक़ात की लानत भी उस पर हो जाती है। इतनी बेशुमार लानत का सबब हक़ को छुपाना और मखलूक के साथ धोखा करना है कि उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों का दीन बर्बाद किया। अमाल की जज़ा इसी जिन्स से दी जाती है जैसे लोगों को भलाई की तालीम देने वाले पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं, इसके लिए फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी इसके लिए रहमत की दुआएं करती हैं क्योंकि इसकी भागदौड़ मखलूक की भलाई और उनको अल्लाह ताला के करीब करने के लिए होती है। अल्लाह ताला इसके सिले में रहमतें नाजिल करते हैं। फ़रिश्ते और समुंदर की मछलियाँ भी दुआएं करती हैं, जबकि हक़ को छुपाने वाला अल्लाह ताला की आयात को छुपाने और मिटाने की कोशिश करता है तो इस पर अल्लाह ताला फ़रिश्तों और मखलूक़ात की लानत है। अबू दाऊद हवाला नंबर 3658 है और मसनद अहमद हवाला नंबर 305/2 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म के बारे में पूछा जाए और वो इसे छुपाए तो इसे रोज़े क़यामत जहन्नुम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर बिन हाजिम को लिखा कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हों इन पर नज़र करो और इनको लिख लो, क्योंकि मुझे इल्म दीन के मिटने और उलमाए दीन के ख़त्म हो जाने का अंदेशा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की हदीस कबूल ना करो और लोगों को चाहिए कि इल्म फैलाएं और एक जगह जम कर बैठें ताकि जाहिल भी जान ले और इल्म छुपाने ही से ज़ाया होता है।